तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड एक्सप्रेशंस जो पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर कोई भी स्पेशल सिंबल होता है जिसका काम होता है कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। वो ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो हमें स्पेशल सिंबल की जरूरत पड़ती है वो होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। अब वो जो है डिपेंड करता है ऑपरेशंस, हम ऑपरेटर हमने ऑपरेंड्स पे कितने ऑपरेंड्स पे अप्लाई करना है। उसके लिए पहले पढ़ते हैं ऑपरेंड्स क्या होता है। ऑपरेंड्स होता है वेरिएबल, कोई भी वैल्यू या कोई भी एक्सप्रेशन that are used with the operator to perform a specific operation। किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो वैल्यूज हम यूज करते हैं उन वैल्यूज को हम ऑपरेटर ऑपरेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अगर मैंने लिखा है कि a प्लस बी, तो यहाँ पे जो a है दिस इज एन ऑपरेटर, वेयर एज ए और ये जो b, ये दोनों जो है ये ऑपरेंड्स हैं। मतलब इन वैल्यूज में ही मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, सो दीज आर ऑपरेंड्स। तो अब अगर मेरे ऑपरेशन में स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो उसमें एक ही ऑपरेंड है, तो उसको मैं बोलूंगी यूनरी ऑपरेटर। तो वो ऑपरेटर हो गया यूनरी ऑपरेटर। एंड बाइनरी ऑपरेटर जिन ऑपरेटर्स को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो हो जाते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्लियर हो गया, ऑपरेंड्स क्लियर हो गया। अब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को मिलाकर जो भी हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उन ऑपरेशन किस टाइप के वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बेस पे है हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले आता है हमारा अरिथमेटिक, कंपैरिजन, फिर लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो एक एक करके पढ़ते हैं इन ऑपरेटर्स को। सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम किया क्या होता है कि वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन में ऑपरेटर प्लस का होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, देन मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर का काम होता है कि डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बच जाता है उस रिमाइंडर को हमने शो करना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5 मॉडुलस 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 2 into 2 4, और एक रिमाइंडर जो वो बच गया। तो मॉडुलस ऑपरेटर का काम होता है वो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करके बताता है। देन एक्सपोनेंशियल जो कि पावर्स में पावर को बताएगा। फ्लोर डिवीजन मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसकी फ्लोर वैल्यू। जैसे कि 9/2 यहाँ पे दे रखा है, 9/2 इज इक्वल टू 4.5, और फ्लोर वैल्यू में आ जाती है कि मतलब आप ये डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है इसको इग्नोर करोगे, फ्लोर वैल्यू को रखोगे, तो आंसर आएगा 4। तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है कंपेयर करना वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स के। तो कौन से जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला है पाइथन इक्वलिटी ऑपरेटर, मतलब ये दो वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं है ये फाइंड आउट करेगा, ये कंपैरिजन करेगा। नॉट इक्वल है, मतलब इसमें अगर मैं लिखूं 1 = 1, मतलब अगर जो वैल्यू दोनों ही इक्वल हो रही हैं तो यहाँ पे आएगा आंसर ट्रू। इसमें अगर मैं 1 ≠ = 1 लिखूं तो मतलब 1 तो एक के इक्वल है, तो नॉट इक्वल टू में ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो नॉट इक्वल ट्रू इफ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। ऑपरेंड्स इक्वल नहीं होंगे तभी ये कंडीशन ट्रू करेगी। इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब या तो वो ग्रेटर देन हो वैल्यू या फिर वो इक्वल टू हो। जैसे कि 2 > 1 ये भी वैल्यू ट्रू दे देगी। 2 > 2 ये भी वैल्यू जो है वो ट्रू दे देगी। तो दोनों के लिए ही है ये। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट और चेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब मिक्सचर, अगर हम इसका इन ऑपरेटर्स को आप कंबाइन करके अगर कोई एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वो हो गया हमारा चेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है लॉजिकल
फंक्शंस को परफॉर्म करना है, उसने लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। हमारे पास सिर्फ तीन ही लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जिनको कि हम परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। इन ऑपरेटर्स की जो आउटपुट होती है वो हमेशा या तो ट्रू में होगी या फिर फॉल्स में होगी। फॉर एग्जांपल पहला अगर हम देखते हैं एंड ऑपरेटर, तो ये एंड ऑपरेटर अगर आपने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा हुआ हो तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पता होगा कि एंड की वैल्यू हमेशा तभी ट्रू होती है जब x और y मतलब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू हो। जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा है x इज ग्रेटर देन 7 एंड x इज ग्रेटर देन 10। x 7 से भी बड़ा होना चाहिए और 10 से भी बड़ा होना चाहिए, तभी इसकी जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। सिमिलरली और ऑपरेटर का काम होता है कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो या x की वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो। दोनों भी अगर ट्रू हो रही हैं तो उस केस में भी आंसर ट्रू है, मतलब दोनों फॉल्स नहीं होनी चाहिए। नॉट जो है हमेशा अपोजिट करता है। अगर आपने लिखा है कि x इज ग्रेटर देन 7 और उसके आगे नॉट लगा दिया है, तो ये हमेशा तभी ट्रू देगा जब x की वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं होगी। अगर 7 से ज्यादा होगी x की वैल्यू तो यहाँ पे ये ट्रू बन गया, और ट्रू को अगर फिर फर्दर आपने नॉट के साथ अप्लाई किया तो ये फॉल्स बन गया। तो इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर। अब जिस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही रिजल्ट देता था, बिटवाइज ऑपरेटर हमें जीरो और वन की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है। और ऑपरेशंस भी जो है वो बाइनरी बिट्स में ही की जाती हैं। मतलब जो अगर आपने इंटीजर भी एज एन इनपुट किया है तो वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, फिर जो बाइनरी में आंसर आएगा उसको फर्दर इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में कौन से हमारे पास बिटवाइज एंड है, मतलब इसमें रिजल्ट वन तभी आता है जब बोथ ऑपरेंड बिट्स आर वन, अदरवाइज रिजल्ट जीरो। वही है एंड ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। बिटवाइज और ऑपरेटर, देन एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का काम होता है कि एक एक बिट को राइट शिफ्ट करना। अगर मेरे पास इनपुट है 1 1 0 0 और इसमें मैंने बिटवाइज राइट शिफ्ट अप्लाई कर दिया है, तो ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वन यहाँ पे, ये वाला वन यहाँ पे और आगे एक और जीरो लग जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0 1 1 0। इसी तरह से बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट जो है, अगर ये इसी तरह होता 0 0 1 1 0 0, तो ये वाला वन यहाँ पे आता है, ये वाला वन यहाँ पे आता है, ये वाला वन यहाँ, जीरो यहाँ पे, देन दिस जीरो यहाँ पे और एक और नया जीरो, और ये वाला जो है ये डिस्कार्ड हो जाता। तो इसका आंसर होता 1 0 0 0। तो इस तरह से ये जो है ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये जो है वो राइट शिफ्ट है। ये इस तरह से हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि कोई ना कोई वैल्यू को असाइन करवाना। जैसे यहाँ पे है इसका सिंबल जो है ये इक्वल टू इसका सिंबल होता है। a इक्वल टू 10 रखा है तो मतलब a एक वेरिएबल है जिसमें की वैल्यू जो है वो 10 असाइन हो चुकी है। a प्लस इक्वल टू b का मतलब हुआ a इक्वल टू a प्लस b। इसी तरह से मैं अगर a माइनस इक्वल टू b लिख दूं तो वो बन जाएगा a इक्वल टू a माइनस b। हम कांस्टेंट के साथ भी कर सकते हैं। a प्लस इक्वल टू 10 का मतलब हुआ a इक्वल टू a प्लस 10। तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर जो है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मेंबर है कि नहीं है ये चेक किया जाता है। दिस द मेंबरशिप ऑपरेटर टेस्ट करता है कि मेंबरशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सीक्वेंस का मेंबर है कि नहीं है। वो सीक्वेंस स्ट्रिंग भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, टपल्स भी हो सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर है, एक इन एंड एक नॉट इन। इन चेक करता है कि whether an object is present in a sequence, सीक्वेंस में है कि नहीं। the value in sequence, ये इसका सिंटेक्स है। अगर होगा सीक्वेंस में तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट आएगा फॉल्स। नॉट इन है, चेक करते हैं कि नहीं है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में आएगा आंसर ट्रू, अदरवाइज आंसर आएगा फॉल्स।
अनदर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली ऑफ द सेम डेटा टाइप। हम इसमें चेक करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर में चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को कि क्या वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम डेटा टाइप के हैं कि नहीं है, और वो सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे इज ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू ट्रू तभी आती है बोथ ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन इज ऑब्जेक्ट टू, ये चेक करते हैं। अगर सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं तो उस केस में आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज आंसर आएगा फॉल्स। इज नॉट ऑपरेटर एग्जैक्टली ऑपोजिट है इज ऑपरेटर का। इसमें अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो आंसर आएगा फॉल्स, अदरवाइज आंसर आएगा ट्रू। तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को मिलके बनते हैं एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए बनाए जाते हैं। कौन से हमारे पास हैं एक्सप्रेशन? फर्स्ट इज कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जिसमें कि ऑपरेंड्स जो है वो कांस्टेंट है, जैसे 2 + 2 = 4, इस तरह से ये कांस्टेंट ऑपरेटर्स हो अब एक्सप्रेशंस बन गए। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, एक से ज्यादा ऑपरेटर भी आप रख सकते हो। इंटेग्रल, जिसमें इंटीजर्स को हम यूज करते हैं, इंटीजर्स की वैल्यू यूज की जाती है। फ्लोटिंग एक्सप्रेशन, जिसमें हम फ्लोट्स को यूज करते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसमें कि हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किया जाता है। देन लॉजिकल ऑपरेशन ऑपरेशन जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। एंड बिटवाइज एक्सप्रेशन, जिसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स को ही हम इसमें यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट देगा, बिटवाइज ऑपरेटर 0 और 1 की फॉर्म में रिजल्ट देगा। तो इन एक्सप्रेशन को हम प्रोग्रामेटिकली भी चेक करेंगे। अब है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। कई बार हमें एक ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन मिल जाता है जिसमें कि एक से ज्यादा ऑपरेंड्स हों। जब मल्टीपल ऑपरेटर्स हों किसी भी एक्सप्रेशन में, तो किस वाले ऑपरेटर को पहले हमने सॉल्व करना है, तो वो होता है, डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में कि किस वाले की प्रेसिडेंस ज्यादा है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पे डिपेंड करता है। देन एक और इसमें टर्म होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी का काम होता है कि जैसे मान लो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। अब एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं, कई बार कुछ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस से मान लो जैसे इसमें तो डिवाइड की प्रेसिडेंस जो है वो हाईएस्ट है। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में प्रेसिडेंस के बारे में। डिवाइड की प्रेसिडेंस जो है हाईएस्ट है, पहले बी डिवाइड बाय सी होगा और उसके बाद वो ए के साथ प्लस होगा। लेकिन अगर मान लो इस तरह से होता है ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से अगर होता तो कि दोनों ही जो ऑपरेटर हैं उन दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो सेम है, तो जो सेंटर वाला ये ऑपरेंड है इसको हम पहले इसके साथ एसोसिएट करें कि इसके साथ एसोसिएट करें। तो इस रूल को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। इसको हम एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है। मतलब अगर सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स आ गए, तो अगर एसोसिएटिविटी हमें कह रही है कि इस ऑपरेटर के लिए एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो हम पहले लेफ्ट वाला करेंगे सॉल्व, देन राइट वाला सॉल्व करेंगे। और अगर राइट टू लेफ्ट है तो पहले राइट वाला सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम नेक्स्ट लेफ्ट वाले के साथ सॉल्व करेंगे। मतलब सेंटर वाला जो ये ऑपरेंड है पहले राइट वाले के साथ एसोसिएट होगा, रिजल्ट आने के बाद फिर वो लेफ्ट वाले के साथ एसोसिएट होगा। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। तो ये है प्रेसिडेंस। अलग अलग तरह के यहाँ पे एक्सप्रेशंस है, पहले पेरेंथेसिस होगी, फिर सब्सक्रिप्शन, अवेट एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल, और साथ में इनकी एसोसिएटिविटी भी है। जैसे पेरेंथेसिस की एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। इसी तरह से यहाँ पे जैसे ये मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स डिवीजन, फ्लोर डिवीजन,
रिमाइंडर, ये सब है, इनकी किस तरह से एसोसिएटिविटी है, लेफ्ट टू राइट। तो ये प्रेसिडेंस है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से यहाँ पे पता चलता है कि कौन से वाले को हमने पहले सॉल्व करना है और क्या उसकी एसोसिएटिविटी होती है। तो नेक्स्ट हम अभी इसमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके देख लेते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे कि हमने पढ़ा कि अरिथमेटिक वैल्यूज होती हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये एडिशन परफॉर्म किया है, देन माइनस, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और पावर। वैल्यू 1 की वैल्यू है 5, वैल्यू 2 इज 2। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये सारे के सारे हमें रिजल्ट आ गए। सिमिलरली जब कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि ए और बी इक्वल है कि नहीं है, ए लेस देन बी है कि नहीं है, ए ग्रेटर देन बी है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो जब हमने इसको रन किया, वी गॉट आंसर फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है। सिमिलरली लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर में हम एंड और नॉट, ये तीनों ही हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। इन तीनों को हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखा है। फर्स्ट कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू 11 है तो ये ट्रू है। बी ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू 10 है तो ये भी ट्रू है। अगर ये दोनों ही ट्रू हैं तो उस केस में ये प्रिंट वाली कमांड रन करेगी। सिमिलरली ए ग्रेटर देन 0 है जो कि ट्रू है और बी ग्रेटर देन 0, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाली कमांड जो है वो रन करेगी। देन इस वाले का पूरे का रिजल्ट अगर अगर ट्रू है तो इस पूरे का आगे नॉट लगा के वो रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर इस पूरे वाले रिजल्ट, पूरे वाले एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स है तो नॉट के साथ मिलके वो हो जाएगा ट्रू, और उस केस में जो ये प्रिंट वाली कमांड है वो वर्क करेगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है 11, जो कि a mod 3 0 नहीं है, 3 से फुल्ली डिवाइड नहीं होता, ना ही ये 5 से फुल्ली डिवाइड होता है। तो दोनों से ही फुल्ली डिवाइड नहीं होता है तो मतलब इसका रिजल्ट है फॉल्स, जो कि आगे नॉट लगने के बाद हो गया ट्रू। तो ये वाली भी प्रिंट होनी चाहिए। इस तरह जब हमने इसको रन किया तो ये तीनों की तीनों प्रिंट हुई है। अब बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज में मैंने आपको बोला था कि वो 0 और 1 बिट्स पे ही वर्क करता है। तो a की वैल्यू हमने 5 ली है, b की वैल्यू हमने 1 की है। तो जब हमने a एंड b किया है तो a एंड b का मतलब वो 5 और 1 में ऐड नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 5 को पहले बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, 1 को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर इन दोनों जो ये दोनों की दोनों टर्म्स आई हैं 101 एंड 001, इन दोनों के ऊपर वो एंड ऑपरेशन पर, बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब हमने बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आंसर जो है इसमें 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि इसमें आंसर 1 है। सिमिलरली और की अगर बात करें तो ये इन दोनों ही वैल्यूज में और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उस केस में आंसर 101 आना चाहिए जो कि 5 के इक्वल है। तो आंसर आ गया 5। इसी तरह से एक्सॉर, फिर उसके बाद आया राइट शिफ्ट, देन उसके बाद आया लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट जब किया तो हमने राइट शिफ्ट किया है ए का। जब ए का राइट शिफ्ट किया तो आंसर रह गया 010, जो कि डेसिमल में है 2। तो जब भी हम राइट शिफ्ट कर देते हैं तो हम राइट शिफ्ट में एक हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, वेयर हम लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट जब किया तो लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद आ गया 1010, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया जो कि वैल्यू है 10। तो 5 का मल्टीप्लाई बाय 2 तो वैल्यू जो हो गई वो 10 हो गई। देन इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट्स अलग अलग तरह के हैं जो हमने अभी पढ़े थे, वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो ये थे हमारे अभी तक के सारे ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस जो कि हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट में हम कंडीशनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में होती हैं।